नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 3 मई 2025 दिन शनिवार। आइए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, जिन पर टिकी हुई है सियासत, सुरक्षा, न्याय और जनता की नजर। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर से। भारत की ताकत सिर्फ हथियार नहीं, एकता भी है। आंध्र प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान को सीधा संदेश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पहुंचे आंध्र प्रदेश के अमरावती में। यहाँ एक कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान को सख्त और परोक्ष संदेश देते हुए कहा, भारत की ताकत सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हमारी एकता भी है। पीएम मोदी ने 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें अमरावती राजधानी का निर्माण प्रमुख है। अमरावती को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास में हर संभव मदद करेगी। 547 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 15 गिरफ्तार। अमित शाह ने एनसीबी को दी बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी की अमृतसर यूनिट को बधाई दी, जिसने 4 राज्यों में ऑपरेशन चलाकर ड्रग माफिया पर करारी चोट दी है। जब्त दवाओं में 1 करोड़ 36 लाख साइकोट्रोपिन टैबलेट, 3 किलो के लगभग ट्रामाडोल पाउडर और 11,693 सीबीसीएस बोतलें शामिल हैं। ड्रग्स की कुल कीमत 547 करोड़ रुपए है। शाह बोले, यह नशा मुक्त भारत की दिशा में बड़ा कदम है। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान बीजेपी ने घेरा। कांग्रेस नेता चन्नी ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल। कहा, कुछ नहीं हुआ, किसी को नहीं पता चला। बयान के बाद विवाद तेज हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस पर सेना के अपमान का आरोप लगाया। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, पाकिस्तान भी सर्जिकल स्ट्राइक मान चुका है, फिर कांग्रेस को क्यों संदेह। ओवैसी का जातिगत जनगणना पर केंद्र से तीखा सवाल। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, जातिगत जनगणना कब शुरू होगी, कब खत्म होगी और कब लागू हो। उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की अलग गिनती की मांग भी दोहराई। ओवैसी बोले, 1931 के बाद कोई जातिगत सर्व नहीं हुआ। अब जरूरत है यह जानने की कि इस वर्ग को कितना लाभ मिला। गोरखपुर में सिरफिरे का हमला, 2 बहनों को मारी गोली, खुद को भी किया घायल। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े सिरफिरे युवक ने 2 सगी बहनों को घर में घुसकर गोली मारी, फिर खुद पर भी फायर कर लिया। तीनों गंभीर रूप से घायल हैं। मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। आरोपी रिश्ते में मौसेरा भाई बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देखी जा रही है वारदात। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में आंधी बारिश की चेतावनी, मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आज दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन हवा की गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे से गर्मी से राहत मिल सकती है। भारत की डर से दर दर भटक रहा पाकिस्तान अब चीन से मांगे 40 BT-4 टैंक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त तेवर ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। अब पाकिस्तान चीन की शरण में पहुंच गया है और उसने 40 BT-4 टैंकों का आपातकालीन ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन के राजदूत जियांग झेडोंग से मिलकर भारत से बढ़ते तनाव पर चर्चा की और सैन्य मदद की गुहार लगाई। फिलहाल पाकिस्तान के पास 350 BT-4 टैंक है, लेकिन वो भारत के मुकाबले बेहद कमजोर है। भारत के पास 1000 से ज्यादा T-90, T-72 और अर्जुन टैंक हैं। इसके अलावा भारत की सेना नाग और अमेरिकी जेवलिन जैसे शक्तिशाली एंटी टैंक मिसाइलों से लैस है। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि जमीनी जंग में उसका कोई मुकाबला नहीं रहेगा। पाकिस्तान को भारत के हमले का डर। पीओके में बैन, पटाखे, लाउडस्पीकर, शादियों का संगीत सब बंद। भारत की कड़ी चेतावनियों और अमेरिका के समर्थन से घबराए पाकिस्तान ने पीओके में आपातकाल जैसे हालात बना दिए हैं। झेलम वैली समेत कई इलाकों में लाउडस्पीकर और पटाखे पर बैन लगा दिया गया। शादियों में संगीत बजाने तक की भी अनुमति नहीं है। साथ ही 1000 मदरसों को बंद कर दिया गया है और पब्लिक एक्टिविटीज पर भी रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आरिफ ने राफेल फाइटर जेट्स पर तंज कसते हुए कहा, राफेल हो या उसका मामा, हम तैयार हैं। वहीं पाक पीएम के सलाहकारों ने भारत के हमले की आशंका जताई है। अर्जेंटीना में 7.4 तीव्रता का आया भूकंप, चिली तक महसूस हुए झटके, सुनामी अलर्ट जारी। दक्षिण अमेरिका में जमीन हिल गई। अर्जेंटीना के दक्षिणी हिस्से में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। झटके इतने तेज थे कि चिली तक महसूस किए गए। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार उशुआइया से 219 किलोमीटर दूर समुद्र में ये झटके आए। इसके बाद तटीय क्षेत्र के लिए सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने लोगों से तटों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। गोवा के सिरगांव में यात्रा के दौरान भगदड़, 7 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। गोवा के सिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान भारी भीड़ में भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस जांच में जुटी है। ड्रोन और पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद यह घटना कैसे हुई, इसकी जांच जारी है। सुमन गिल की अंपायर से बहस, मैच के बाद बयान में मचा हड़कंप। गुजरात टाइटंस के कप्तान सुमन गिल की टीम आईपीएल 2025 के शानदार प्रदर्शन कर रही, लेकिन 2 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में गिल 2 बार अंपायर के फैसलों से नाराज दिखे। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा, अगर ऐसे फैसले दोहराए गए तो हम डीआरएस पर भी सवाल उठाएंगे। उनके इस बयान से क्रिकेट जगत में हलचल मच गई।
एडम गिलक्रिस्ट का बड़ा बयान, जसप्रीत बुमराह को बताया दूसरा शटडाउन ब्रैडमैन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की। गिलक्रिस्ट ने कहा कि बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2024-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस तरह प्रदर्शन किया वो अविश्वसनीय है। गिलक्रिस्ट के अनुसार बुमराह को गेंदबाजी का शटडाउन ब्रैडमैन कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ना तो सचिन ना ही कोहली बल्कि बुमराह जैसे गेंदबाज इस युग में दुर्लभ हैं। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।